अमन 2025 पाक बहरिया नवी अमन मशकों की मेज़बानी के लिए तैयार। खबर यह है कि नवी बैनुल अक़वामी अमन मशक़ें 7 से 11 फरवरी तक मुनक़्क़िद की जाएंगी और रवां बरस पाकिस्तान नेवी अमन डायलॉग की मेज़बानी भी करेगी। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कमांडर वेनुश उरूश और कमांडर राना ज़ोहैब मुजाहिद। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत वेलकम आप दोनों का, और उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ओके, स्टार्टिंग विद द अमन एक्सरसाइज 2025। एक लेमैन को समझाने के लिए अमन एक्सरसाइज क्या होती हैं, ये इससे आगाज़ करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें बुलाया अपने शो में। पाकिस्तान हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन जो आपकी सिक्योरिटी है, पीस और सिक्योरिटी स्टेबिलिटी इन द रीजन। उसके लिए पाकिस्तान नेवी ने 2007 में अमन एक्सरसाइज का इनेकाद किया और उसमें जो एम था और मोटो था दैट इज़ टुगेदर फॉर पीस। In 2007 we started with 28 participants from all over the world और अल्हम्दुलिल्लाह 8 जो हमारी अमन एक्सरसाइज के एक्सरसाइजेज हैं वो अभी तक हो चुकी हैं और इंशाल्लाह फ्रॉम फरवरी 7 to 11 2025 9th एडिशन जो है वो हम इंशाल्लाह इस दफ़ा उसको कंडक्ट करेंगे। नाइस। और मिस ये बताइए कि क्या गराज़ व मकासद होते हैं इस तरह की अमन मशकों के? जैसा कि सर ने बताया कि पाकिस्तान ने भी हमेशा से जो है इलाकाई सतह पर अमन और तावन को फ़रोग देती रही है। तो जो अमन एक्सरसाइजेज़ हैं इनके मेजर गराज़ व मकासद में सबसे पहला तो यही है कि जो खित्ते में बैनुल अक़वामी नेवीज़ हैं उनके माबैन जो है वो अमन और तावन को फ़रोग दिया जाए। इसके अलावा रीजनल और एक्स्ट्रा रीजनल जो नेवीज़ हैं उनके माबैन जो है ब्रिज का काम दिया जाए। प्लस जो मैरी टाइम डोमेन में हमें बहुत सारे चैलेंजेस और थ्रेट्स का सामना है जिनमें टेररिज्म है या मैरी टाइम डोमेन में क्राइम्स हैं, उनके लिए कोलैबोरेटिव एक टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स का कोई प्रोसीजर मुरतब किया जाए जिससे ओवरऑल ट्रेड एंड इकॉनमी को जो है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मुहैया हो और सारे ममालिक जो हैं वो सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में वो जो है एक साथ चल सकें। अच्छा कमांडर राना ज़ोहैब साहब, ये बताएं मुझे, माशाल्लाह से इतने सालों से हो रही है, दिस विल बी 9th, तो नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स भी बढ़े होंगे इतने सालों में, और जब भी इतनी सारी नेवीज़, इतने सारे कंटेंजेंट्स इकट्ठे होते हैं, क्या ज़बरदस्त माहौल हो रहा होगा और कितना ज़बरदस्त होता है ये कि आप कल्चरली एक्सचेंज हो रहे हैं एक दूसरे से? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लास्ट टाइम जिस तरह अगर आपको पता हो कि इट्स अ बिग एंड लार्जेस्ट गैदरिंग इन द हिस्ट्री ऑफ अमन, 50 कंट्रीज़ वर पार्टिसिपेटेड और इस दफ़ा भी वी आर एक्सपेक्टिंग अ बिगर नंबर देन लास्ट टाइम। और जब ये सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, डिफरेंट कल्चर एक्चुअली आप एक दूसरे के देखते हैं तो उससे काफ़ी कुछ सीखने को मौका मिलता है आपको। इसके अलावा इस दफ़ा जो एक और इनिशिएटिव पाकिस्तान नेवी ने लिया है दैट इज़ अमन डायलॉग्स, जिसका अगर मैं आपको बताता चलूँ तो मेन पर्पस है टू प्रमोट पीस एंड कोऑपरेशन अमंग ऑल द कंट्रीज़। इसके अलावा इस डायलॉग का जो वन अनदर जो रीज़न है वो ये है कि तमाम जो एक फोरम, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए तमाम कंट्रीज़ को, जिसमें चीफ ऑफ नेवीज़, Chief of Coast Guard and Defence Forces will come and sit together to discuss security, जो आपकी रीजनल सिक्योरिटी है, चैलेंजेस हैं, उसको ओवरकम करने के लिए एक जगह पे आप एक प्लेटफॉर्म उनको दे सकें। तो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय पाकिस्तान नेवी। इसके अलावा जो सिनर्जी है बिटवीन ऑल दीज कंट्रीज़ मैरीटाइम चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, वो अल्टीमेटली इट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ब्लू इकॉनमी ऑफ द कंट्री। तो इट्स अ बिग एक इनिशिएटिव है जो पाकिस्तान नेवी ने इस दफ़ा लिया है और इंशाल्लाह इससे आगे भी चल के काफ़ी फ़ायदा होगा हमें। अच्छा, मैं एक सवाल ज़रूर कि जैसे कि मैम ने चैलेंजेस का भी कहा, तो पहले मैम इस पे आप कमेंट कीजिएगा एंड देन आप भी इसी पे कीजिएगा कि जो कन्वेंशनल चैलेंजेस होते हैं वो तो हैं ही, लेकिन यू नो आफ्टर द डिजिटल एज और कई मरतबा इसको आर्मी चीफ भी एड्रेस कर चुके हैं कि 5th जनरेशन वॉर एंड ऑल दैट, तो इस तरह की एक्सरसाइजेस के थ्रू मॉडर्न वॉरफेयर के चैलेंजेस से निपटने में कितनी मदद हासिल होती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। आजकल की जो सारी टेक्नोलॉजी है और जो वॉर्स हैं वो कन्वर्ट हो चुकी हैं डिजिटल जो है वॉर गेम्स के ऊपर।
तो जितने भी दुनिया के ममालिक हैं उनमें अब हाइब्रिड वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रच बस चुका है और कन्वेंशनल वॉर से हम काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स आगे जा चुके हैं। तो ये जो अमन डायलॉग और अमन एक्सरसाइजेज़ हैं, इसमें हमें जो बैनुल-अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ़ नेवीज़ ने इनोवेटिव टेक्निक्स या अपनी नेवीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि हमारे लिए जो है वो बहुत बेनिफिशियल हैं, ताकि हम चैलेंजेस को और थ्रेट्स को जो है वो काउंटर कर सकें और सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में जो है ऑपरेट कर सकें। क्योंकि सी साइड पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस और थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है और हर मुल्क की अपनी ज्योग्राफी की और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से जो है डायनेमिक्स चेंज होते हैं। तो इसलिए हर मुल्क ने अपने हिसाब से डेफिनेटली टेक्नोलॉजी के अंदर वैसी ही जो है वो चेंजेस और इनोवेशंस की हुई हैं। तो अमन एक्सरसाइज और अमन डायलॉग एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे वो लोग यही इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, टेक्नोलॉजी की शेयरिंग, ट्रांसफॉर्मेशंस कितनी आ चुकी हैं, हाइब्रिड वॉरफेयर में क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं जिनको काउंटर किया जा सकता है और पूरे खित्ते को जो है वो किस तरह से सिक्योर बनाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल है। अच्छा, मैं थोड़ा सा अगर उस पर कमेंट कर देंगे। ओके, मैं जस्ट एडिशन मैडम की जो बात है उसको ऐड करता चलूँ कि इस जो अमन एक्सरसाइज है इसमें डिफरेंट सेमिनार्स भी हैं और वो सेमिनार्स जो हैं जब वो आप डिफरेंट नेवीज़ के साथ डिफरेंट कल्चर, देयर विल बी मेजर कंट्रीज, बिगर कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट, और जब वो साथ बैठते हैं सेमिनार्स में तो इस तरह की चीज़ों को ओवरकम करना, एक सॉल्यूशंस की तरफ जाना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा कि जब सारे मिलके बैठेंगे और एक फोरम जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उससे इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने में काफ़ी आसानी होगी। जी सर, अभी आप लोगों ने चैलेंजेस की बात की, वर्कशॉप्स भी हैं, सेमिनार्स भी हैं, ये तो एक बहुत ही ग्रैंड इवेंट होने वाला है और इनिशिएटिव भी बहुत अच्छा है। ये इन सब चीज़ों के साथ अगर आप बात करें पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज की, तो पाकिस्तान किस हद तक कामयाब हो जाएगा इस अमन डायलॉग के बाद? मैडम, इस इवेंट में एक इंटरनेशनल कल्चरल शो भी इनेकाद करेंगे हम इंशाल्लाह। वो कल्चरल शो जो है दैट इज़ द सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान, जिसमें वो हम सारा कल्चर जो है वो हम पूरी दुनिया के सामने रखते हैं कि दिस इज़ व्हाट आवर कल्चर इज़। और इस अमन एक्सरसाइज का मैंने जैसे आपको पहले कहा था, जो मेन मोटो है हमारा इस एक्सरसाइज को कहने का, इज टुगेदर फॉर पीस। इस खित्ते में वी वांट के पीस के लिए ये सारी कंट्रीज इकट्ठी हों और वो हमारे साथ इस तरह की एक मशक कर सकें। एब्सोल्युटली। अच्छा, आप लोगों की मौजूदगी का एक चीज़ मैं ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे कि हमने मॉडर्न वॉरफेयर की बात तो कर ली है, बट आज से कई सालों पहले से ये बात तय हो चुकी थी कि खुदा ना खास्ता खाकम बदहन अगर अब कोई आलमी जंग छिड़ी तो वो पानियों के ऊपर होगी, पानियों का मसला होगा। न सिर्फ एक्सरसाइजेस के थ्रू बल्कि पाकिस्तान नेवी की एज अ फोर्स एंड नॉट जस्ट वन फोर्स, लेकिन क्योंकि हमारी सरहदों चाहे वो फ़िज़ाई हों, चाहे पानी की सरहदें हों, चाहे वो ज़मीनी हों, तीनों को पाकिस्तान नेवी जो है वो इकट्ठे देख रही होती है। तो हम कितने तैयार हैं, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ना सिर्फ ये कि कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल बल्कि इस नोशन को भी लेते हुए कि इफ़ देयर इज़ गोइंग टू बी एनी वॉर इट्स गोइंग टू हैपन ऑन द अफेयर्स ऑफ वाटर। सवाल आपने काफ़ी जो है, वी आर रेडी टू टेक ऑन एनीथिंग। अगर हम पे कोई ऐसे मुसल्लत करने की कोशिश करेगा तो वी आर रेडी टू टेक ऑन। इसमें हम अपनी तैयारी करते रहते हैं और हमारी डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, डिफरेंट हमारे लेवल के ऊपर तैयारियां चलती रहती हैं। ये जो एक्सरसाइज है इसको रीजनली इन सब को बुलाने का पर्पज़ ही ये है कि इस एरिया के अंदर वी वांटेड टू शो के टुगेदर मिल के हम इस एरिया को पीसफुली रख सकते हैं। स्टेबिलिटी और पीसफुल रहने के लिए हमें सबको मिल के साथ चलना पड़ेगा और इसी पर्पस के लिए इस तरह की एक्सरसाइजेस का भी इनेकाद हम करते रहते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि इंफॉर्मेशंस बहुत सारी होती हैं जो कि हम पास ऑन नहीं करते, बट ख़ित्ते के बड़े ममालिक इसमें शरीक हो रहे होंगे, ख़ास तौर पे अगर आप चंद नाम लेना चाहें जैसे चीन और रशिया, तो इस तरह के ममालिक जितनी आपकी मेजर पावर्स हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग के दिस टाइम दे ऑल विल बी पार्टिसिपेटिंग और जिससे ये इवेंट और ग्रैंड हो जाएगा एक लार्जर स्केल पे। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि वी आर एक्सपेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग और विद द
कमिंग ऑफ दीज ऑल मेजर कंट्रीज़, इससे ये इवेंट काफ़ी ग्रैंड और पिछली दफ़ा से और बेहतर होगा। और वी आर एक्सपेक्टिंग विद एवरी पासिंग ईयर हम इसको और ज़्यादा बड़े स्केल पे लेके जा सकें। ये बड़े स्केल पे ले जाने का जो मेन एम है वो दे आर द ट्रस्ट दैट वर्ल्ड इज़ हमारे ऊपर रखते हैं, जिसकी वजह से दे कम और एक इंटरनेशनल गैदरिंग जो है वो हमारे मुल्क में होती है। इससे एक्चुअली पीस जो है वो प्रमोट होती है। क्लोजिंग एक्सपेक्टेशंस इस अमन एक्सरसाइज से? डेफिनेटली अमन एक्सरसाइज से बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का जो इमेज है वो बिल्डअप होगा। पाकिस्तान ने हमेशा से खित्ते के अंदर जो है अमन को फ़रोग दिया है, अमन के लिए कोशिशें की हैं, अमन के लिए जहाँ तक हो सका डिफेंस या दूसरी साइड पे जो है वो कोशिशें पाकिस्तान करता रहता है। तो अमन एक्सरसाइज़ को मुनक्किद करने का जो मेजर पर्पज़ है वो यही है कि इलाकाई और बैन अल-अक़वामी जो नेवीज़ हैं, ममालिक हैं, नेशंस हैं, उनको जो है इकट्ठा किया जाए, मिल के जो है चैलेंजेस का मुकाबला किया जाए, आपस में ताउन किया जाए और एक पीसफुल और स्टेबल जो है इमेज ऑफ द वर्ल्ड जो है मेंटेन किया जाए, जिसमें सारे लोग जो हैं अमन और मोहब्बत से रह सकें। एंड क्लोजिंग रिमार्क्स फ्रॉम सर, द पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज इज़ सॉफ्ट इमेज, प्रमोटिंग अ सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान। एंड जिस तरह जो फर्स्ट थिंग आई सेड के the aim of this exercise is to promote peace with together जो है together for peace जो है, this is the aim of this exercise। और this will show inshallah a bigger and better picture of Pakistan। इंशाल्लाह। कमांडर राना ज़ुहैब मुजाहिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। लेफ्टिनेंट कमांडर बिनिश उरूज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी, दोनों अफसरान की, और इससे इस बात की गम्माज़ी होती है कि पाकिस्तान के जो अफवाज हैं वो अमन के लिए पेश रहते हैं, और न सिर्फ ये कि वो रीजनल अमन बल्कि दुनिया की जितनी बड़ी पार्ट्स हैं उनको बुला के, और जब हम अमन की बात करते हैं तो इससे ना सिर्फ पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जाता है बल्कि हमारी फोर्सेस की वो टैगलाइन भी सामने जाती है। जैसे कि अभी कुछ अरसे पहले आइडियाज़ हुआ और आइडियाज़ का जो टैगलाइन था वो था आर्म्स फॉर पीस। इसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो अपना ये एक मोटिव रखता है, खित्ते में मिनिमम डिटरेंस की जो है कैपेबिलिटी रखता है, और हमेशा से ये कहता है कि वी आर फॉर द डिफेंस एंड नॉट फॉर द ऑफेंस। हाँ, लेकिन अगर किसी ने मैली आंख से देखने की कोशिश की तो फिर उससे उसी तरीके से निपटा जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।